Hello students, myself is RP Singh. Today I am going to start Unit 3rd of class 11th chemistry. This is the next topic of this unit, modern periodic table. हमने पिछले वीडियो में आपको मेंडलीफ की टेबल दी, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, उसके बाद लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आई, ठीक है ना। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इसकी स्टडी करेंगे। ओके, मोजले मॉडिफाइड मेंडलीफ्स पीरियोडिक लॉ, ही स्टेटेड physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic numbers। देखिए मेंडलीफ ने जो बात रखी थी, मेंडलीफ ने कहा था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट की, वो उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। अकॉर्डिंग मास, एटॉमिक मास, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास। यहाँ पे देखिएगा उसमें एटॉमिक मास था, नंबर की जगह पे मास था, इसमें आ गया नंबर। दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दैट वाज गिवन बाय मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। अब इन्होंने क्या कहा कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो उनके एटॉमिक नंबर पर वेरी करती हैं, एटॉमिक नंबर के साथ वेरी होती हैं। So I am repeating the new periodic law. Physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic numbers। यहाँ से ये लॉ है, ध्यान रखिएगा इतना। It is known as modern periodic law and considered as the basic of modern periodic table। और इसके आधार पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है। पहले क्या था, पहले एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उसमें एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को रखा था। और जब नई जो टेबल बनी, उसमें एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया और बताया गया कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेरी करती हैं, और एक निश्चित अंतर के बाद, निश्चित डिफरेंस के बाद में वही प्रॉपर्टी सेम आने लगती हैं। अभी आपको पीरियोडिक टेबल देख करके समझाएंगे, तब तक आप इसको रीड कर लें। When the elements were arranged in increasing order of atomic numbers, जब एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है, अरेंज किया जाता है, it was discovered, it was observed, जब ऐसा किया गया तो क्या देखा, that the properties of elements were repeated after certain regular intervals 2, 8, 18, 18 and 32। 2, 8, 8, 18, 18 और 32, इतने के डिफरेंस पर इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो रिपीट हो रही थी। मतलब जैसे जो प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की थी और उसके बाद एट्थ उसका जो एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी सेम थी। अभी जो पीरियोडिक टेबल आपको देख के बताते हैं। उसके बाद एट्थ, फिर 18, फिर 18, फिर 32। मतलब प्रॉपर्टी को सेम करने के लिए आपको क्या करना था, पहले 2 नंबर, फिर 8 का गैप, फिर 8 का डिफरेंस, फिर 18 का डिफरेंस, फिर 18 का डिफरेंस, फिर 32 का डिफरेंस। देखिए आपको तो टेबल देख के आपको बताते हैं, अभी समझाते हैं, क्लियर करते हैं। देखिए 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 हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 1, इधर हीलियम 2। तो पहली लाइन में फर्स्ट पीरियड में केवल 2 ही एलिमेंट है, 1 and 2, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके, अब देखिए थर्ड, सेकंड ऑर्बिट, सेकंड जो पीरियड है, ये सेकंड पीरियड ये वाला, इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, लिथियम, इट्स नेम इज 3, नंबर इज 3। और इसका लास्ट देखिए, इसका लास्ट है 10 नंबर, जो 10 हो गया।
ओके, यानी इस 2 में और 10 में कितने का डिफरेंस हुआ? इसमें डिफरेंस हुआ 8 का। सो द प्रॉपर्टी ऑफ 2 एंड 10 विल बी सेम। अब देखिए अगला नंबर कितना है, 3 में 8 ऐड कीजिए तो आएगा नंबर 11, और 10 में 8 ऐड कीजिए नंबर आएगा कितना? 18। तो जो 10 वाले की प्रॉपर्टी होंगी वही 18 वाले की प्रॉपर्टी होंगी, और जो थर्ड की प्रॉपर्टी होंगी वही 11th की प्रॉपर्टी होंगी। ओके, फिर 8 ऐड कीजिए इसमें तो नंबर आ जाएगा 19। ठीक है ना, ये 19 नंबर देखिए वाला। और इस रो में अगर आप देखेंगे तो 36 तक, यहाँ 36 है, तो इस लाइन में कितने आ गए? इस लाइन में आ गए 18। और देखिए यहाँ पर भी 8 का डिफरेंस है। देखिए 19 से लेकर के 36 तक 18 आ गए। फिर देखिए 37 से लेकर के 54 तक, 37 और 54, इसमें भी देख लीजिए 18 आ गए। तो जो प्रॉपर्टी इसकी होगी वही प्रॉपर्टी इसकी होगी। पहले 8 का डिफरेंस रहा, फिर 18 का डिफरेंस हो गया, यहाँ भी 8 का डिफरेंस है। देखिए अब 18 हो गया, देखो अब 18 के बाद अगला नंबर आएगा 37 के बाद देखिए 55। इन दोनों में 18 का डिफरेंस है और इन दोनों में भी 18 का डिफरेंस है। तो जो प्रॉपर्टी 19 वाले की होगी वही प्रॉपर्टी 37 की होगी, वही प्रॉपर्टी 55 वाले की होगी। 55 पर कौन है? सीजियम, और 37 पर रूबिडियम, 19 पर पोटेशियम। तो ऐसे करके देखिए ये डिफरेंस इनमें देखा इन्होंने, सिमिलरिटी देखी। अब देखिए आइए वही, these numbers are called magic numbers and cause of periodicity in properties due to repetition of similar electronic configuration। मतलब इनमें पीरियोडिसिटी यानी वही प्रॉपर्टी का की रिपीटेशन होना, इसे पीरियोडिसिटी बोलते हैं। इन नंबर्स के बाद 2 के बाद 8 के बाद 8, 18, 18, 32, इन नंबर्स के बाद जो न्यू एलिमेंट आए वो उनकी प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के सेम निकलेगी। अभी प्रयोगवादी सुपरवाइज कर देंगे। अब देखिए अगला, स्ट्रक्चर फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब देखिए मेन पीरियोडिक टेबल आ गई जिसकी स्टडी हमें करनी है, जिसको हमें लर्न भी करना है। लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए स्ट्रक्चर फीचर क्या है? नंबर 1, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड बोर्स पीरियोडिक टेबल। देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स इन दिस पीरियोडिक टेबल। इसमें 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। ध्यान रखिएगा, ये खड़े खड़े जो होंगे ना, खड़े खड़े वाले, ये 18 होंगे, ध्यान रखिएगा। और जो लेटे वाले होंगे इनको पीरियड बोलते हैं, ये 7 होंगे। और नंबर 2 है, द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल रोज है ये इस टाइप की है, ये पीरियड कहलाती हैं। और जो खड़े खड़े जो कॉलम है ये ग्रुप कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब पीरियड कितने हैं इसके? 7 पीरियड्स हैं। तो 7 पीरियड को देखिए कैसे कैसे इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे। 7 पीरियड को देखिए, फर्स्ट पीरियड, इसमें हाइड्रोजन है और हीलियम है। हाइड्रोजन का नंबर एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है। कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, इट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड। यह जो पीरियड है वो सबसे छोटा है, इसमें ओनली 2 एटम्स हैं। सबसे पहला कौन? हाइड्रोजन, और सबसे लास्ट कौन? हीलियम। इसका नंबर 1 और इसका नंबर 2। ओके, सेकंड पीरियड जो 3 से शुरू होगा, 3 नंबर Li का और 10th नंबर नियोन का। ठीक है ना। और थर्ड पीरियड जो 11 से शुरू होगा, 11 नंबर सोडियम का होता है। ओके, और इसका लास्ट नंबर 18 होगा, वो होगा आर्गन का। इसमें इस बीच वाले में देखिए, इसमें 8 एलिमेंट है, इसमें भी 8 एलिमेंट है, और पहले वाले में कितने? 2। तो 2 वाला सबसे छोटा हो गया। और ये वाले जो है ना, ये जो 8 एलिमेंट है, दीज आर शॉर्ट पीरियड, इनको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। मतलब पहला वाला इसमें 2 एलिमेंट है, सबसे छोटा है, इसे दी शॉर्टेस्ट
दी शॉर्टेस्ट पीरियड, और ये शॉर्ट है, मतलब थोड़े से उनसे बड़े हैं। अब आ जाइए फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में। फोर्थ पीरियड कहां से शुरू होगा? फोर्थ पीरियड शुरू होगा 19 नंबर से पोटेशियम है, ठीक है ना, और इसका 36 नंबर पर ये आके खत्म होगा क्रिप्टन पर। इसमें एलिमेंट कितना होगा? 18। अगला पीरियड देखिए शुरू होगा 37 पर, रूबिडियम इसका एलिमेंट है, वही जाकर के खत्म होगा कितने पर? 54 पर, जिसका सिंबल है एक्सी, जीरोन बोलते हैं। इसमें भी देखिए 18 हो गए। ये जो 2 पीरियड हैं इनको बोलते हैं, देखिए कंटेन्स 18 एलिमेंट्स, दीज आर लॉन्ग पीरियड। ये उनसे भी बड़े हैं तो इनका नाम रख दिया लॉन्ग पीरियड। अब जो लास्ट 2 बचे, ये कितने? 5 हो गए ना, देखो 1 2 3 4 5। जो लास्ट 2 बचे हैं, 6th और 7th, 6 नंबर शुरू हो रहा है हमारा देखिए 55 पर, जिसका सिंबल है CS, 6 नंबर हो गया जी, और ये जाकर के खत्म होगा 86 पर, 86 जिसका सिंबल है रेडॉन। इसमें देखिए 32 हो गए, ओके। इसके बाद देखिए 87 से शुरू होगा, ठीक है ना, 87 से, और ये जाकर के देखिए खत्म हो रहा है कितने पर? 87 का सिंबल है FR, फ्रेंशियम, ठीक है ना, और ये जाकर के शुरू हो रहा है 118 पर, OG पर, ठीक है ना। इसमें भी कितने एलिमेंट है? 32। देखिए तो ये 32 वाले हो गए, तो ये कहने का मतलब है उससे भी बड़े हो गए, इसलिए इनका नाम है लॉन्गेस्ट पीरियड, ठीक है ना। द 18 वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स। अब हम कॉलम की बात करेंगे। 3rd नंबर देखिए, द 18 वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम है 18, उनको हम ग्रुप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको? इनको बोलेंगे ग्रुप्स, ध्यान रखिएगा। इनको हम ग्रुप्स बोलेंगे। देखिए ग्रुप में देखिए क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट और फर्स्ट ए। जो फर्स्ट ग्रुप है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट ए, आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। जो फर्स्ट वाले हैं ना, ये वाले देखिए, ये वाले, ये एल्कली मेटल्स कहलाएंगे, एक्सेप्ट ऑफ ओनली हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जो इसके जो एलिमेंट हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे? एल्कली मेटल्स। और ग्रुप सेकंड, जिसको सेकंड ए बोलेंगे, ये सेकंड ए है, देखो ये वाला, ये फर्स्ट ए है, ठीक है ना। ये थर्ड ए है, चलो नंबर डाल देता हूं, थर्ड ए, फोर्थ ए, ये हो गया फिफ्थ ए, ये सिक्स्थ ए, और ये कौन सा हो गया? सेवेंथ ए। ठीक, और ये तो जीरो है। तो ये जो IUPAC सिस्टम है, IUPAC सिस्टम में जो ग्रुप नंबर है 1 से 18 तक चलते हैं। 1 देखिए किस तरह से है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, ठीक है ना। और जो कॉमन सिस्टम है, कॉमन सिस्टम में जो ग्रुप नंबर है वो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए तक चलते हैं। और ये जो नीचे वाले हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, ये नीचे वाले, ये बी वाले हो जाते हैं, बी वाले। ये थर्ड से शुरू होते हैं, देखो यहां से थर्ड, बी, देखिए थर्ड बी,
ये फोर्थ भी है, ये फिफ्थ भी है, ये सिक्स भी, सेवेंथ भी, ये एट्थ, और ये वाला भी एट्थ, ये वाला भी एट्थ। एट जो 3 बार आएगा और इनमें किसी में भी बी नहीं लगाएंगे। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट भी और ये सेकंड भी। शुरुआत बी वालों की थर्ड से हुई थी ना, तो फर्स्ट और सेकंड गायब थे, तो फर्स्ट भी सेकंड भी यहाँ पे आ गए। इस प्रकार से देखिए पीरियोडिक टेबल है। और जो ग्रुप सेकंड है उनके जो एलिमेंट हैं वो एल्केलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। ओके, और थर्ड नंबर देखिए ग्रुप 16 ग्रुप कौन सा है, ये वाला देखिएगा, ये ग्रुप 16 यानी 6A आर कॉल्ड कैल्कोजेंस ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ओर से निकलते हैं, जो ओर से निकलते हैं और ओर फॉर्मिंग एलिमेंट कहलाते हैं, इनको कैल्कोजन बोलते हैं। और इसके बाद अगला आता है देखिए 7th नंबर, 17 जो है 7th एलिमेंट्स ऑफ 17th यानी 7th आर कॉल्ड हेलोजन सी साल्ट फॉर्मिंग। इनको बोलते हैं, रखिएगा, हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन, ये है, ये बाद में जोड़ा गया एलिमेंट, मैन मेड है। और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 ये 0 ग्रुप है, आर कॉल्ड नोबल गैसेस। इनको नोबल गैसेस बोलते हैं। नोबल गैसेस कौन कौन सी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। और ये ओजी जो है ना, ये बाद में मैन मेड करके जोड़ी गई है। 6 एलिमेंट कम थे, इनको बाद में जोड़ा गया है। तो देखिए इतना ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी स्टडी हमने कर ली है। आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब होगा तो इसकी वाइड एक्सप्लेनेशन चलेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। जब ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जब आएंगे पीरियोडिक टेबल का, जब क्लासिफिकेशन होगा आगे आने वाली वीडियो में, तब ये पूरी पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन हो जाएगा बाय पार्ट। ओके, थैंक्स फॉर यू।